दो बेटा हमारे पास ना, अब हम शुरू करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 14 सॉरी, थोड़ा सा आप उधर बैठ जाइए, उधर आ जाइए, ठीक है। 14। अब तो बेटा 14 में क्या है ना कि 14 से पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 15 क्या प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है। अब जब 14 चैप्टर है आपका स्टैटिक्स वाला, तो उसमें क्या है कि स्टैटिक्स तो अभी आपके पास सिर्फ एक चैप्टर मात्र है। आप जब 11th और 12th में जाओगे, खासकर 11th में, 12th में तो नहीं है, पर 11th की जो CBSE की इकोनॉमिक्स है वहाँ पर स्टैटिक्स पूरी एक किताब ही है। आपके पास उन्होंने एक चैप्टर दे दिया और ये बोल दिया कि मीन मीडियन मोड निकालिए, बस ख़त्म, और औजाइब बनाइए इतना ही दे दिया आपके पास। पर 11th में ये पूरी बुक ही है, और आगे जाकर आप ये अलग, जब आप जाओगे ग्रेजुएशन में जाओगे तो वहाँ जाकर एक पूरा अलग सब्जेक्ट बन जाएगा स्टैटिक्स। किसके लिए? कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं, जो बच्चे 11वीं में कॉमर्स लेंगे, ठीक है जी। और इसके बारे में और डीपली जाना तो आप मेरे पास, अगर कॉमर्स लेंगे तो फिर मेरे पास आएंगे तो मैं आपको समझा दूंगा स्टैटिक्स कितना ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। फिलहाल अगर बात करें स्टैटिक्स का छोटा पार्ट, छोटा मोटा हिस्सा हम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे क्लास 8 से, कि जब हम थोड़ा हिस्टोग्राम, ये हम बारग्राम बनाते थे, ये हम पाई चार्ट बनाते थे गोल वाला, वो करते थे। तो सेम उसी का हम प्रोसेस आगे बढ़ते जाएंगे। तो स्टैटिक्स है ना, थोड़ा सा बात करें स्टैटिक्स अगर क्या है, अगर इसके डेफिनेशन बोलें तो स्टैटिक्स को डिफाइन किया जाता है सिंगुलर फॉर्म में भी, और इसको डिफाइन किया जाता है प्लूरल सेंस में भी। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, स्टैटिक की डेफिनेशन की बात करूँ, दोनों सेंस में स्टैटिक्स की मीनिंग अलग अलग है, पर सिंपल में बात करें कंबाइंड फॉर्म में स्टैटिक्स की बात क्या है, तो स्टैटिक्स क्या है, एक कलेक्शन है डाटा का। यानी स्टैटिक्स एक ऐसी ब्रांच होती है इकोनॉमिक्स की, हम बोल सकते हैं, जिसमें हम बहुत सारे डाटाओं का कलेक्शन करते हैं, चाहे वो डाटा कुछ भी हो। बताइए, जब आप मीन निकालते हो, मीडियन निकालते हो, या जब आप औजाइब, जब आप हिस्टोग्राम बनाते थे, बार ग्राफ बनाते थे, तो आपके पास बहुत सारे नंबर दिए होते थे, बहुत सारे आंकड़े आपके पास होते हैं, आप उनके हिसाब से उनको बनाते हो। तो स्टैटिक्स एक कलेक्शन होता है डाटाओं का। अगर कोई आपको बोलता है स्टैटिक्स क्या है, जैसे मैंने कहा बेटा स्टैटिक्स फॉर एग्जांपल के लिए, कि मैंने कहा मेरे क्लास में 40 बच्चे हैं, तो ध्यान देना ये स्टैटिक्स नहीं है। 40 बच्चे होना सिर्फ स्टैटिक्स नहीं है। हाँ, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरी क्लास में 40 बच्चे हैं, उसमें से मान लो 25 गर्ल्स हैं और 15 बॉयज़ हैं, तो वो स्टैटिक्स है। और तुम लोग सर ये क्या हो गया? जब मैंने 40 बच्चे कहा तो मैंने एक सिंपल नंबर की बात की, मैंने स्टैटिक्स मतलब नंबर की बात की है, पर उससे क्या आभास हो रहा? आपको 40 बच्चे हैं, तो 40 स्टैटिक्स इसलिए नहीं है कि मैं इसको कहीं ना कहीं कंपेयर नहीं कर पा रहा, मेरे जेब में 100 रुपए हैं, बस खत्म, ये स्टैटिक्स नहीं है। हाँ, अगर मैं बोलता हूं मेरे जेब में 100 रुपए है और एक बच्चा इसके जेब में 200 रुपए हैं, तो ये स्टैटिक्स बोलेंगे। क्यों मेरे जेब में 100 है, उसके जेब में 200 हैं, तो कंपेयर कर सकते हैं। मतलब यहां से मैं एक टोटल निष्कर्ष ये निकाल सकता हूं कि इस बच्चे के पास मेरे से 100 रुपए ज़्यादा है या मेरे पास 100 रुपए कम है। दूसरी ओर मेरी क्लास में 40 बच्चे हैं, अगर इतना बोलता हूं ये स्टैटिक्स नहीं माना जाएगा। अगर मैं बोलता हूं कि मेरी क्लास में 40 बच्चे हैं जिसमें से 25 गर्ल्स और 15 बॉयज़ हैं, तो क्योंकि यहाँ पर आपने क्लास को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिससे कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं, इसको हम स्टैटिक्स मानेंगे। हालांकि ये जो बता रहा हूँ ये आपको मैं 11th का बता रहा हूँ, ये 10th आपके स्टैटिक्स नहीं पढ़ना आपको। पर उससे पहले थोड़े बहुत जो स्टैटिक्स का जो ABCD है ना, थोड़ा उसको समझ लेते हैं। देखो बड़े स्टैटिक्स क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया कि ये कलेक्शन है डाटाओं का, बहुत सारे डाटाओं का, नंबरों का, बहुत सारे फैक्ट का, नंबरों का एक कलेक्शन होता है। अब स्टैटिक्स में कुछ सीरीज होती है, ठीक है जी। तो बात करें बेटा थोड़ा सा हम है ना, टाइप्स ऑफ स्टैटिकल सीरीज। तो बेटा हमारे स्टैटिक्स में कुछ सीरीज होती है जो आप ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हो, पर थोड़ा आपको पता नहीं चलता कि ये क्या है, ठीक है जी। अगर किसी को कम दिखे ज़्यादा दिखे मुझे बता देना बेटा, ठीक है जी। कभी कम ज़्यादा दिख जाता है आप लोगों को तो मुझे बता दीजिएगा एक बार, ठीक है। देखो बेटा, तो बेटा स्टैटिकल सीरीज होती है, तो एक बेटा हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज,
ठीक है जी। एक होती है हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज, हिंदी में मैं कोशिश करूंगा पूरे समझाने की, ठीक है जी। मेरे ख्याल से इसको व्यक्तिगत श्रृंखला बोलते हैं, व्यक्तिगत श्रृंखला, व्यक्तिगत श्रृंखला, हाँ श्रृंखला, ठीक है, ठीक है बेटा। तो बेटा एक हमारे पास होती है इंडिविजुअल सीरीज के बाद बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की, ठीक है जी। बेटा होगा क्या कि आपको इसके बारे में गहराई में जानना है तो अलग बुक है 11th में, पूरी इकोनॉमिक्स है ना, एक इको का हिस्सा होता है एक, तो वहाँ मिलेगा और एक अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है जी। तो इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, एक हमारे पास होती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है। चलिए सर, प्यारे बच्चों अगर बात करें इंडिविजुअल सीरीज की, तो इंडिविजुअल सीरीज मतलब व्यक्तिगत श्रृंखला। कैसे? जैसे मैंने कहा बेटा कि अगर मैं फॉर एग्जांपल के लिए मैं पूछता हूँ कुछ भी, जैसे मैंने पूछा बेटा, मैंने इन सब पूछा बेटा आपको रोल नंबर क्या है, कितना रोल नंबर है आपका, ठीक है। तो एक बच्चा बोलता है मेरा रोल नंबर 1 है, कोई बोलता है 2, कोई बोलता है 3, कोई बोलता है 4, कोई बोलता है 5। या मान के चलो अगर ये समझ नहीं आया तो जैसे मान लो ये 5 बच्चे, या मान लो 5 बच्चे हैं, अब मैंने 5 बच्चों से पूछा बेटा बताओ आपके मैथ में 100 में से कितने मार्क्स आए हैं, तो मान लो किसी बच्चे के 90, किसी के 100, किसी के 70, किसी के 80, किसी के 45। और यहाँ पर एक चीज़ देखना, ये नंबर रिपीट नहीं हो रहे, ये मतलब सिंपल मैंने बोला किसी का 40, किसी का 5, किसी का 60, 70, या सिंपल सिंगल मतलब हर एक नंबर एक ही बार आ रहा है, तो ये इंडिविजुअल सीरीज हो गया। जैसे मान लो मैंने कहा 5, 10, 12, 15, 16 कुछ भी, ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज जो आपने कहीं पढ़ा होगा। एक होता है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, ठीक है जी, बाबू उसमें कुछ नहीं लिखा पुस्तक में, कि पुस्तक में उन्होंने सिर्फ लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन लिखा, उन्होंने कहा यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट दिस इतना। अगर एनसीईआरटी वालों ने उनके साथ समस्या क्या है, तो वो सारा कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ, हालांकि जो बता रहा हूँ उन्होंने थोड़ा सा इस बारे में नहीं किया, उनका काम नहीं बनता, वैसे भी है। अब एनसीईआरटी वाले क्या करते हैं, वो अगर कोई भी प्रूफ देते हैं तो वहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में वाई। अब बच्चा बोलता है वाई आता तो मैं क्यों पढ़ता, मैं ट्यूशन क्यों लगाता, और वो वाई लिख देते वहाँ पर। अब बच्चा के थोड़ी ना पता, वो चीज़ पढ़ी नहीं बच्चे ने, फिर बच्चे को खुद दिमाग लगाना पड़ता वहाँ पर, ठीक है जी। तो यहाँ आता है बेटा, है ना। अब अगर डिस्क्रीट सीरीज की बात करें तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, मान के चलो कि मैंने इन बच्चों से मार्क्स पूछे कितने कितने मार्क्स आपके, तो अब बहुत अगर मैं इनको पूछता हूँ 100 में से कितने मार्क्स हैं, तो बहुत मार्क्स तो ऐसे होंगे जो रिपीट होंगे। अब मैंने बोला आपके कितने मार्क्स है, इस बच्चे ने कहा मेरे मार्क्स सर मेरे 50 मार्क्स है, इस बच्चे ने कहा मेरे 60, इसके 70, किसी के 80, किसी के 30, किसी के 40। अब 40 क्या एक ही बच्चे के मार्क्स हो सकते हैं भाई, इसके भी 40 हो सकते हैं, ये इसके 53, इसके 63, तो मान लो इसके भी 83 आ गए, अब इसके भी 83 आ गए। तो उस केस में हम क्या करते हैं भाई, जो चीज़ मतलब जो डिस्क्रीट सीरीज होता है उसमें क्या आता है कि जो चीज़ रिपीट हो रही है उसको 2 बार ना लिखना पड़े, इसलिए हम ऐसे करते हैं भाई, चलो हमने कहा हमारे पास जो कोई नंबर है x और फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार आ रहा है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मैंने बच्चों का टेस्ट लिया तो किसी बच्चे को 100 नंबर आए होंगे, किसी के 80, किसी के मान लो 50, बहुत सारे नंबर आए होंगे, किसी के 40, किसी के 30, किसी के 20। अब मान लो भाई 100 नंबर कितने बच्चों को आए, तो मान लो मैंने कहा 2 बच्चों को 100 नंबर आए, है ना। ये मान के चलो ये मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरा बोर्ड का रिजल्ट है, ठीक है जी, और कुछ बच्चों के मार्क्स इस प्रकार है, मैंने मान लिया कि 100 वाले, 99 वाले, 96 वाले, 93 वाले, 92 वाले, ठीक है जी। तो मैंने कहा भाई 100 नंबर कितने बच्चों को आए हैं, ठीक है जी। तो मैंने कहा भैया 5 बच्चों को 100 नंबर आए हैं, 99 4 बच्चों को, 93 3 बच्चों को, ये 2 बच्चों को, ये 2 बच्चों को, ठीक है जी। अब ईश्वर करे ये सच हो, ठीक है जी, मान लो नंबर आ गए, ठीक है जी। तो मान लो ये बच्चे इस बार मेरे बोर्ड का रिजल्ट आया, इसमें बच्चों के 10th वाले बच्चों के नंबर आए, ठीक है। ये हो गया डिस्क्रीट सीरीज कि मतलब 100 नंबर लाने वाले 5 बच्चे, 99 वाले 4 बच्चे, 96 लाने वाले 3 बच्चे, और 93 मार्क्स लाने वाले 2 और 92 लाने वाले 2 बच्चे। ये डिस्क्रीट सीरीज हो गया, ठीक है जी। इनके बारे में पढ़ चुके, यहाँ भी पढ़ चुके आप। तो बेटा एक हमारे पास होता है, मान के चलो कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है। बेटा कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होता है कि हमारे पास ना जब बहुत सारे नंबर आ जाते हैं, बहुत सारे नंबर आ जाते हैं,
तो हर एक नंबर को रिप्रेजेंट करना हमारे पास संभव नहीं होता। खासकर जैसे मैंने मान लिया कि आपके मैं स्कूल में गया, ठीक है जी, अब मैंने आपके स्कूल में मान लो कि कोई सरकारी स्कूल है, तो वहाँ पर कम से कम 2 से 3 हज़ार बच्चे स्कूल में पढ़ते ही हैं। अब मैंने हर एक बच्चे से पूछा, बेटा आपके पेरेंट्स की इनकम कितनी है, ठीक है जी। अब किसी के पेरेंट्स की इनकम 5,000, किसी के 10, किसी के 15, किसी के 20, किसी के 40, अलग अलग होगी। मतलब समझो भाई 30,000 बच्चे हैं, तो उसमें से अगर मैं हर एक बच्चे से पूछता हूँ, तो अब मैंने उन बच्चों को पूछा, फिर मार्क्स, फिर उनके मैंने पेरेंट्स की इनकम कॉपी में लिख दी। अब उनको मुझे एक डाटा बनाना है, मतलब मुझे समझना है कि यार किसकी इनकम कितनी है, अगर मुझे कंपेयर करना है। देखो भाई जब डाटा इकट्ठा करते हैं ना हम, आप देखो ना, अभी जो जनगणना वाला आते हैं आपके पास, अभी आने वाले होंगे, अब इस साल आएंगे आपके पास हो, तो जो डाटा इकट्ठा करते हैं, उसके बाद उस डाटा को कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझाए, क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो सारा हम स्टडीज में ही पढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए कॉमर्स अच्छा सब्जेक्ट है, ले सकते हैं आप, ठीक है। चलो आप वहां पर आते हैं। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या है बेटा, अगर बात करूँ मैं कॉन्टिन्यूस सीरीज की, तो देखो बेटा यहाँ पर मान लो बहुत सारे मैंने पेरेंट्स की इनकम पूछी, तो जैसे मैंने कहा कि तो एक इसमें हम पढ़ेंगे, एक होता है हमारे पास क्लास इंटरवल, है ना, यहाँ फ्रीक्वेंसी। जैसे मैंने मान लिया बेटा कि 0 से 10,000, मान लो कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जिनकी इनकम 0 से लेकर 10,000 के बीच में, तो मैंने कहा भाई ये ऐसे मान लो ऐसे 500 पेरेंट्स हैं, ऐसे 500 परिवार है बुराड़ी स्कूल में, ठीक है। मैंने कहा बेटा 10,000 से लेकर 20,000 के बीच में कितने माँ बाप की इनकम है, तो जैसे मैंने मान लिया बेटा 400 माँ बाप की इनकम है ना, या 20,000 से लेकर 30,000 के बीच में कितने माँ बाप की इनकम है, तो सर मैंने मान लिया मैंने 450 माँ बाप की इनकम है, ऐसे कुछ इनकम। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ ना इस तरह का, ये कॉन्टिन्यूस सीरीज का एक आपके लिए एक एग्जाम्पल है बेटा। तो ये तो सीरीज को पहले मेन इन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। उसके बाद जब हम इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस पढ़ते हैं, तो फिर आगे एक्चुअली क्या है कि अगर मैं आपके सिलेबस की बात करूं, तो आप इसको डिस्क्रीट और इंडिविजुअल्स को ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब आपको जो 10th क्लास में स्टडी करनी है, वो सिर्फ आपको काम करना है कॉन्टिन्यूस सीरीज पे। जो आपको मीन, मीडियन, मोड निकालना है, वो कॉन्टिन्यूस सीरीज का ही निकालना है। इनको आगे इतना डिवाइड नहीं किया गया है, तो फिलहाल कॉन्टिन्यूस सीरीज को डिवाइड किया गया कुछ कैटेगरी में, है ना। तो अगर बात करूँ बेटा मैं कॉन्टिन्यूस सीरीज को जिन कैटेगरी में डिवाइड किया गया, तो उनकी बात करते हैं हम, है ना। बहुत सारी कैटेगरी हैं प्यारे बच्चों, है ना। मैंने मान लिया नंबर 1 जो एक कैटेगरी है बेटा, प्यारे बच्चों, एक आती है एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज ये जो बता रहा हूं प्यारे बच्चों, ये आपके एग्जाम में रत्ती भर नहीं पूछा जाएगा, 1% एग्जाम में नहीं आएगा। ये जो आपका है, ये ओनली पॉइंट ऑफ, ये आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं, ठीक है। क्योंकि जो ज्ञान है उसको बिखेर रहा हूं मैं, बस इतना फर्क है। क्योंकि अभी जब कुछ हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, जब मीन, मीडियन, मोड निकालेंगे ना, तो अलग अलग तरह के क्वेश्चन आएंगे। किसी में फ्रीक्वेंसी है ना, किसी में क्लास इंटरवल इक्वल होगा, किसी में इक्वल नहीं होगा। वो आपने अगर शायद लेस देन मोर देन कभी पढ़ा नहीं होगा, तो वो आपको पता तो लगे, अच्छा ये वो वाली है भाई, इसी का टाइप सही है। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज के कुछ टाइप्स है जो बता रहा हूं मैं आपको, है ना। कुछ टाइप्स हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज का जो पहला टाइप्स है, एक होता है एक्सक्लूसिव सीरीज। तो देखो बेटा एक्सक्लूसिव सीरीज क्या है, देखो प्यारे बच्चों, पहले इसको मैं एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे मैंने कहा बेटा 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20 और 20 से लेकर 30, ठीक है जी। और सामने इनके मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दी कुछ भी, 5, 7, 9, कुछ भी लिख दो आप। तो हम एक्सक्लूसिव सीरीज की जो डेफिनेशन मानी जाती है, अगर हम इसकी डेफिनेशन मान के चलो, तो एक्सक्लूसिव सीरीज की डेफिनेशन ये बोलती है कि सर ऐसी सीरीज जिसमें एक क्लास इंटरवल की अपर लिमिट दूसरे क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट बन जाए, ये इसे क्लास इंटरवल बोलते हैं। 0 से 10, 10 से 20, है ना, ये होती है क्लास इंटरवल। तो जिसमें एक क्लास इंटरवल की अपर लिमिट दूसरी क्या बन जाए, लोअर लिमिट बन जाए, है ना। अब देखो ये 10 अपर है, ये है लोअर लिमिट, निम्न सीमा ऊपरी सीमा, निम्न सीमा ऊपरी सीमा, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, ये ऐसे बन जाए। अब इसका नाम देखो एक्सक्लूसिव ही क्यों है, देखो एक होता है एक्सक्लूसिव सीरीज,
अब एक होता है इनक्लूसिव सीरीज। तो पहले मैं जरा आपको लिखा जाता हूँ इनक्लूसिव को, फिर मैं दोनों का मतलब क्या समझाता हूँ आपको मैं, मतलब कैसे समझो आप। तो एक होता है मेरे पास इनक्लूसिव सीरीज, देखो ये सर ये तो हमने पढ़ी है, ये आपने इंक्लूसिव वाली भी पढ़ी होगी। कैसे? देखो बेटा, जैसे आपने कहा आपके पास यह होता है 0 से लेकर 10, 0 से 10, ठीक है जी। फिर मान लो आपका आ गया 11 से लेकर 21, 11 से 21। फिर मान लो आपका आ गया 22 से कितना 32, पर आपका आ गया मतलब 33 से 43, और ये कुछ भी फ्रीक्वेंसी कुछ भी दी हुए 3 4 8 7। अब यहां क्या देख रहे हैं आप, ये अपर लिमिट क्या था 10, तो यहां ये आया है सर, ये नहीं। ये अपर लिमिट क्या था 21, सर यहां पर आए नहीं, यहां 21 नहीं, 22 आ गया। अपर लिमिट 32, 32 यहां पर नहीं आया। अब वाकई में इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज का मतलब क्या होता है बेटा? मतलब इनका ये होता है कि एक्सक्लूसिव कहता है भैया मैं शामिल नहीं करूंगा, शामिल नहीं करूंगा मतलब अगर मैंने 0 से 10 लिखा है तो यानी इस कैटेगरी में सिर्फ उन्हीं नंबरों को शामिल किया गया होगा जो कहां तक है, 0 से 9 तक है। मान लो बच्चों के नंबर है, तो मैंने कहा जब मैं मान लो बच्चों का नंबर है, ठीक है, और मैंने उनका टेस्ट लिया, तो मान लो मैंने उनका टेस्ट लिया, ठीक है, अच्छा, तो जिन बच्चों के 0 से लेकर 9 मार्क्स आए होंगे, 9.5 आए होंगे, 9.5 आएंगे, उनको इस कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। मतलब जिस बच्चे के 10 मार्क्स आएंगे ना, उसको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। वो बच्चा शामिल कहाँ होगा, यहाँ शामिल होगा। आपको 9th में आपने ये सीखा था बनाना, इसको बनाते थे आप, तो उसको यहाँ शामिल नहीं, उसको यहाँ शामिल किया जाएगा। ऐसे ही 10 से लेकर 20, तो जो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19.5 19.9 वो भी इस कैटेगरी में आएगा। जो 20 है वो अगले 20 को यहां शामिल नहीं किया जाएगा, अगले में आएगा। तो ये कह रहा है एक्सक्लूसिव, मतलब हटा दो भाई, शामिल नहीं करेंगे उसको। ये कह रहा है इंक्लूसिव, मतलब 0 से लेकर 10 सब इसी में आएंगे। क्यों? अगला तो 11 आ गया भाई, 10 तो कहीं है नहीं, मजबूरी में हमको यहीं डालना पड़ेगा। तो इंक्लूसिव मतलब आपको उसको लाना पड़ेगा। क्या हो गया? हाँ जी, सॉरी, प्यास लिए लीजिए आपको, यू कैन ड्रिंक वाटर, सर्च बोतल, वेयर इज बोतल एंड ड्रिंक, देख लीजिए। हाँ चलिए, बोतल भी कौन सी है क्या पिला रहे हैं उनको आप? पानी पिला रहे हो और कुछ? अच्छा चलिए है ना, चलिए सर यहाँ देखिए आप। तो अब प्यारे बच्चों बात करें अगर हम, ठीक है जी, तो ये सीरीज अब ध्यान रखना, आप अभी जब आप मीन मीडियन मोड निकालोगे तो आपके पास ऐसी वाली सीरीज भी होगी और ऐसी वाली भी होगी। ये तो आपने 11वीं में देखी थी, सॉरी 11वीं नहीं, 9th में, या 9th में पढ़ी है, ठीक है बेटा। कॉन्टिन्यूअस सीरीज का एक तीसरा पार्ट, जो तीसरा हिस्सा होता है हमारे पास, ठीक है, कई टाइप्स के होते हैं प्यारे बच्चों। एक आप ऐसे बोल सकते हैं कि ओपन एंडेड सीरीज। चलो मैं पहले बात करता हूं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उस बात मैंने संगीता जी, मैंने कहा उन्होंने नहीं दिया इस बारे में डिटेल। एनसीईआरटी वाले मान कर चलते हैं कि बच्चे माँ के पेट से पैदा पढ़ के आए हैं, ये मान कर चलते, नहीं दिया उसको। आप इनको मेरे ख्याल से ना एक अच्छा एक होते समावेशी, एक को समावेशी बोलते हैं मेरे ख्याल से, समावेशी शायद ये होगा, ये समावेशी इसको बोलते हैं शायद हिंदी में, ठीक है जी। बस आपको इनका नाम रटना नहीं, आप इनको समझिए, अच्छा ये वो वाला है, ठीक है। आपको डिफाइन करने को नहीं आएगा, जस्ट समझने के लिए आपको समझना है, क्योंकि इनका चैप्टर में यूज हुआ है थोड़ा बहुत, इसका तो यूज होता ही है, इसका भी यूज हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज की, तो देखो बेटा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज सर आपने 9th में आपके पास था नहीं, ठीक है जी, इसके बाद आप पढ़ेंगे 10th में पढ़ेंगे। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज है प्यारे बच्चों, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, 2 कैटेगरी में, ठीक है जी। इस वाले को एक होता है मोर देन टाइप, पढ़ा आपने पहले, इससे पहले नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा आप लोगों ने। तो एक होता है मोर देन टाइप, यानी कि इसको हिंदी बोलते हैं से अधिक वाला, से अधिक, है ना, से अधिक वाला, ठीक है जी। और एक होता है लेस देन टाइप,
ठीक है जी, लेस देन टाइप वाला। ये मोर देन टाइप, एक लेस देन टाइप। सर प्यारे बच्चों मोर देन टाइप वाला क्या है? तो आपके पास है ना कुछ क्वेश्चन अभी आएंगे ऐसे वाले, वहां लिखा होगा जैसे मोर देन 10, मान लो मोर देन 10, मोर देन 10। अगले में लिखा होगा मोर देन 20, मोर देन 20। कोई दिक्कत तो बता देना बेटा। अगले मोर देन 30, तो मोर है ना, ठीक, कोई नहीं, ओके ओके। मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30। 10 से अधिक, 20 से अधिक, वहां पर ये नहीं दिया होगा, वहां पर आपको ऐसे दिया होगा, ठीक है। लेस देन टाइप, लेस देन टाइप में क्या होगा, कुछ ऐसे ही आपको दिया होगा, लेस देन 10, लेस देन 20, ऐसे लेस देन 30। यानी कि हिंदी में बोले तो 10 से कम, से कम बोलते हैं इसको, इसको से अधिक वाले, ये से कम वाले, 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम। कुछ ऐसे आपको सीरीज होंगे ना, जैसे यहां तो ऐसे दिया होता ना, वहां ऐसे दिया होगा। इनको सोल्व कैसे करना है वो आपको बताएंगे जब मौका आएगा, जब ऐसे क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है सर। ये है, इसके बाद अगला हम देखते हैं, ठीक है। प्लस को देखो आप, ठीक है जी। आपको मैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज के टाइप समझा रहा हूँ, तो जिसमें से हमने पहले बेटा ठीक है, ये जो एक्सक्लूसिव सीरीज हमने डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है बेटा। अगर बात करें हमने इंक्लूसिव सीरीज, ये हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है बेटा। हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, ये हमने डिस्कस कर लिया है बेटा। हमने तीन ही है ना, अभी तीन ही पढ़े बेटा, ठीक है। प्यारे बच्चों तीन ही पढ़े ना हमने। अब बेटा एक आता है ओपन एंडेड, ओपन एंडेड सीरीज, ये हम डिस्कस करेंगे अब। एक आता है बेटा प्यारे बच्चों, कुछ बहुत सारे हो सकते हैं, हाँ। एक आता है मिड वैल्यू सीरीज, मिड वैल्यू सीरीज बोलते हैं इसको, इसको हम डिस्कस करेंगे। एक होता है बेटा इक्वल इंटरवल सीरीज, इक्वल इंटरवल सीरीज। हालांकि मैं आपको बता दूं, हालांकि आपको बता दूं मैं कि आपके जो सिलेबस में यूज, जो जिस तरह के सीरीज यूज हो रहे हैं, वैसे होने के लिए सारे ही हो रहे हैं, लगभग सारे ही हो रहे हैं, पर वो एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से उनको डिफाइन किया गया बस, ठीक है। एक होता है अनइक्वल इंटरवल, मैं बताऊंगा जब समझोगे तुम बोलोगे यही तो पहले, हाँ बस आप ना कम्युनिटी वालों को पहली बार पढ़ रहे हो बस, बाकी आपने सब सुने हुए पहले, देखे हुए हैं। अनइक्वल इंटरवल सीरीज, ठीक है। चलिए सर बेटा अगर हम बात करें तो हमने ये पढ़ लिया था। बात करते हैं ओपन एंडेड, नंबर 4 की ओपन एंडेड सीरीज, ओपन एंडेड सीरीज, ठीक है जी। अब अगर मैं ओपन एंडेड सीरीज की बात करूं तो देखो प्यारे बच्चों, ओपन एंड में क्या हो कि इसका जो मुंह, उसका इसका ना मुंह खुला रहता है, मुंह खुला रहता है, मतलब जैसे कहीं आपको दे देगा, मतलब उसने इस पता कि शुरुआत में, जैसे शुरुआत में कार्य से होता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो शुरुआत में ऐसे बोलेगा वो कि मान लो मोर देन 10, मोर देन 10, शुरुआत में ऐसे बोल देगा बस वो, शुरुआत में बोल देगा मोर देन 10 शुरुआत में, फिर बोलेगा वो 10 से 20, फिर बोलेगा वो 20 से 30, फिर बोलेगा वो 30 से, है ना, ये रख दो, फिर बोलेगा वो 30 से 40, है ना। फिर मान लो उसने लास्ट में बोल दिया लेस देन 50, लेस देन 50, तो मतलब इसका मुंह खुला हुआ है। कि मान लो मोर देन 10, एक मिनट माफी चाहता हूँ इसमें मैं, हाँ सॉरी, यहाँ ना सॉरी माफी चाहता हूँ, यहाँ पर मैं माफी चाहता हूँ, यहाँ पर लेस देन 10, सॉरी, हाँ लेस देन 10 आएगा, कहे 10 से कुछ कद कम, है ना। आप कैसे बोल देगा बेटा, मान लो ये मैं उल्टा लिख दिया, माफी चाहता हूँ बेटा, ठीक है। मोर देन 40 बोल दे मान लो यहाँ पर, तो मतलब इसका मुंह खुला एकदम, बीच में को नंबर दिए, मतलब कह रहे लेस देन 10, मतलब ओपन एंड है, मतलब इसका मतलब 10 से छोटे आप कितने भी ले सकते हो भाई, 0 भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, मतलब यार, ठीक है। अब मोर देन 40 मतलब जो 40 से ज़्यादा हैं,
सारे इस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये इसका मुंह एंड है, मतलब ओपन एंड में इसका मुंह खुला हुआ है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि इतने वाले ही लेने हैं। यहाँ तो बाउंडेशन है 10 से 20 वाले, 20 से 30 वाले, 30 से 40 वाले, ये ठीक है, ये कैटेगरी है बेटा। फिर बच्चों एक आती है मिड वैल्यू सीरीज। देखो मिड वैल्यू सीरीज आप लोगों ने क्लास 9th में क्लास मार्क निकालना सीखा था। क्लास मार्क क्या फॉर्मूला होता था? अपर प्लस लोअर बाउंड में 2। तो यही समझ लो आपको पहले से क्लास मार्क दी होगी, मतलब मिड वैल्यू सीरीज है, उसमें क्या होगा आपको उन्होंने पहले से ही, जैसे मान के चलो कि यहां पर एक आपके पास x, एक आपके पास f। तो जैसे यहां पर है ना, जैसे उन्होंने क्या गिवन होगा आपके पास पहले से मिड वैल्यू गिवन होगी, जैसे ना लोअर प्लस, जैसे ये मान लो 0 से 10, 10 से 20, तो आप क्लास मार्क निकाल देते हैं लोअर प्लस अपर अपॉन में 2, यानी 0 प्लस 10 अपॉन में 2, तो 10 बाई 2 क्या 5 आ जाएगा। अब इनका क्लास मार्क निकालोगे 10 प्लस 20 अपॉन में 2 क्या आ जाएगा 30 अपॉन में 2, यानी क्या आ जाएगा 15। तो ये आपको पहले से ऑलरेडी गिवन होगी, समझो क्लास मार्क या मिड वैल्यू पहले से गिवन हो गया आपके पास, है ना। तो मान लो आपको जैसे 5, 15, 30, ये मिड वैल्यू ना बोल दे, मिड वैल्यू मान लो, ये मिड वैल्यू पहले से गिवन आपके पास ऐसे, और फ्रीक्वेंसी कुछ भी 7, 5, 3, 1 कुछ भी यार 2 कुछ भी बोल दे मान लो आपके पास। तो ये इस तरह की सीरीज होती है। वैसे इस तरह का जो क्वेश्चन है आपके सिलेबस उन्होंने कम ही नहीं, मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में तो है नहीं इस तरह के क्वेश्चन जहाँ पहले से मिड वैल्यू है ना। पर एक बार इनके साथ डील करेंगे। कभी कभी 1-2 नंबर का सवाल आ जाता है ऐसे, 1 नंबर का कुछ पूछ लेगा आपको, मतलब मिड वैल्यू दी होगी तो कभी आपको उसकी लोअर लिमिट या अपर लिमिट पूछ लेगा, कैसे कन्वर्ट करना है इसको जब क्वेश्चन करेंगे उस पर आएंगे, ठीक है। मिड वैल्यू के बाद सर एक होती है इक्वल इंटरवल, और इक्वल इंटरवल आपको पढ़ते जा रहे हो कैसे, अभी आपको एग्जाम्पल दिया ही था इक्वल इंटरवल। इक्वल इंटरवल मतलब यार कि उनमें जो इंटरवल होगा, जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट का डिफरेंस वो क्या होगा सेम। जैसे सर मान लो जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, आप देख रहे हो सब में कितने का डिफरेंस है 10 का डिफरेंस है। तो ये इक्वल, ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, पर कैटेगरी क्योंकि एक अगर इक्वल तो अगला अनइक्वल, थोड़ा इसलिए इसको उन्होंने कैटेगरी डिवाइड कर दिया। तो एक इक्वल इंटरवल सीरीज हो गई। एक आती है हमारे पास लास्ट अनइक्वल इंटरवल सीरीज। ठीक है जी सर, अनइक्वल इंटरवल सीरीज ये आपने क्लास 9 में पढ़ा था, और जब इसका हिस्टोग्राम बनाते थे 9 में क्या था हिस्टोग्राम ही था ना, हिस्टोग्राम बनाते थे तो उसके लिए आपको पूरी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना पड़ता था, तब जाके आपका इसका हिस्टोग्राम बनता था। 9 में आपने देखा हो जिस बच्चे ने, कैसे देखो बेटा, मान लो पहले 0 से 10 सही चल रहा था, ये 10 से 20 ठीक चल रहा था, अब अचानक इसका दिमाग घूमा, 10 का डिफरेंस है, अब ये हो गया 20 से 40, ये हो गया 20 से 40, 20 का, ठीक है जी। फिर मान लो ये हुआ 40 से 50, 40 से 50, 10 का, इसका दिमाग घूम गया 50 से 80, 50 से 80, फिर ये हो गया 80 से 100, कुछ भी हो सकता है। तो आप देख रहे हो कहीं पर जो इनका यहाँ पर जो इनका डिफरेंस चल रहा है बेटा ना, डिफरेंस जो निकल रहा है, कभी कभी कितने का डिफरेंस निकल रहा है, यहाँ पर 20, 10, कहीं पर 10 का निकल रहा है, कहीं पर 20, फिर कहीं पर 30 का। तो इनका ये इनका इंटरवल इक्वल थोड़ी ना, हिमांशु जी इनका इक्वल, इनका इंटरवल इक्वल है क्या, अनइक्वल है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पास, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ, ध्यान देना, चाहे वो आपका मीन हो, चाहे मीडियन हो, चाहे मोड हो। हालांकि मोड में वैसे इन ऐसे क्वेश्चन को चेंज किया जाता है, डील करेंगे हम, पर मीन और मीडियन में ऐसे सीरीज के साथ छेड़खानी करनी नहीं होती बिल्कुल, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो,
है ना। बाकी मैं कह रहा हूँ खुद बताऊंगा आपको मैं कि जैसे ये वाली जो सीरीज है अनिकल वाली, या सर चाहे वो लेस देन मोर देन वाली है, या चाहे ये हमारी इंक्लूसिव वाली है, कहाँ किस में चेंज, कब इनको चेंज करना होता है, कब इनको चेंज नहीं करना होता है, वो तब आएंगे जब इनके क्वेश्चन करेंगे बेटा हम, ठीक है। चलिए सर, तो ये तो बेटा बात थी हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज की, ठीक है। अब ये तो बेटा सीरीज हो गई, तो ये तो टाइप्स ऑफ सीरीज, जिस टाइप के आप सीरीज जब क्वेश्चन करेंगे तो इस तरह के सीरीज आप देखोगे अपने बुक्स में। अब बेटा बात करते हैं कि ये तो है, ये तो आपके पास स्टैटिस्टिकल सीरीज है, पर जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स से जो हम डाटा इकट्ठा किए जाते हैं, मान लो कि सरकार डाटा, जनगणना का डाटा इकट्ठा करके लाई, मैंने कहा जब आपकी जो सबसे बड़ी जनगणना होती है तो वो एक इंडिया में है NSSO, एक एजेंसी है ये, इसका काम होता है कि देश में डाटा इकट्ठा करना। और ये हमारे दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 4-5 साल से NSSO कोई भी रिपोर्ट नहीं आ रही उसकी, क्योंकि उससे क्या पता लगता है, उसमें सब कुछ, देश में कितनी बेरोजगारी है, देश में एजुकेशन रेट क्या चल रहा है, देश में कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे, सब कुछ मिल जाता है। अभी वो रिपोर्ट आ नहीं पा रही, तो उसकी जो रिपोर्ट होती है ना, मान लो वो डाटा इकट्ठा करके लाए तो उसमें हर एक चीज़ होगा, मतलब हर एक चीज़ हमारे देश में कितने काम धंधे हैं, कितने बेरोजगार हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने की शादी हो, कितने की शादी नहीं हो गई, कितने धर्म, लिंग, जात पात, सब उनका डाटा होता है उनके पास। तो अब हम जो डाटा इकट्ठा करते हैं उसको अगर रिप्रेजेंट करना है, तो डाटा इकट्ठा करते हैं तो उसका रिप्रेजेंट करना है, तो किसी भी डाटा को, जो भी हमारे द्वारा इकट्ठा किया गया डाटा है, उसको रिप्रेजेंट करने का यानी दिखाने का 2 तरीके हैं हमारे पास। ठीक है जी, अगर ये डाटा इकट्ठा है कि इसको रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं बेटा, ठीक है जी। तो बेटा एक तरीका तो हमारे पास ये कि उसको आप डायग्रामेटिक, या इसको हम बोल सकते हैं ग्राफिकल फॉर्म में बना दो उस डाटा को, या उसको आप न्यूमेरिकल फॉर्म में, ठीक है जी, टेबुलर फॉर्म में, हाँ टेबुलर फॉर्म बोल सकते हैं, बिल्कुल टेबुलर फॉर्म उसको बोल सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म उसको बोल सकते हैं, टेबल का फॉर्म में, बिल्कुल वो हम बोल तो कुछ भी सकते हैं, पर फिलहाल समझ लो आप। अब जो डायग्रामेटिक फॉर्म है, ग्राफिकल फॉर्म, जो बेटा अभी तक जो आपको पढ़ रहे हैं वही बता रहा हूँ। पहले में सबसे पहले आपने क्लास 8 में 7th में शायद पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, बार ग्राफ। क्या पढ़ा होगा आपने? बार ग्राफ। वो बार ग्राफ कैसे पढ़ा था आपने? ये देख लो, आप ऐसे बनाते थे आप, और लंबे लंबे बनाते थे मीनार, और बीच में डिफरेंस, ऐसे ये बार ग्राफ बनाते थे आप, ठीक है जी। ठीक है सर, जो तो बार ग्राफ जो हमने डाटा इकट्ठा किया उसको बना दो, फिगर बना दो। तो डायग्राम तो बना रहे, डायग्राम या बार, आप ग्राफिकल ग्राफ बनाना ना, ग्राफिकल क्या है अभी कुछ ग्राफ, तो डायग्राम एक तरह का। फिर 8th में आए, आतंकी हमला हो गया बेटा, वो तेरी का। चलिए, हाँ जी, जो गरजता वो बरसता नहीं है। हाँ, जो गरजता वो बरसेगा भी। चलिए यहाँ देखिए आप, चलिए यहाँ देखिए आप, ठीक है जी। हाँ, बार ग्राफ, उसके बाद बेटा हिस्टोग्राम, ठीक है जी। हाँ, ये हिस्टोग्राम ये भी आपने पढ़ा था हिंदी, इसको दंड आरेख और आयत चित्र, इसको ऐसे बोलते थे हिंदी में, तो ये भी सर आपने पढ़ा होगा। तो अच्छा, ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ना, अभी तो आप बोल रहे हो सर ये क्या क्या बातें चल रही है, ये कुछ अपने लेवल से ऊपर जा रही है, पर हाँ ये तो अपना भाई है कि तुम हमारा दोस्त है ना। ये आपने पढ़ा है पहले से, तो आप ये चिपक चिपक के बनता था, ये आपने नाम तो पढ़ा बेटा। अब बेटा ये आपने 8th में पढ़ा था पाई चार्ट, ठीक है जी, पाई चार्ट, ठीक है जी। क्या होता था, आप बनाते थे एक सर्कल और उसमें आपको डिजाइन बनाते थे ऐसे कुछ, तो आपको पाई चार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपने 9th में एक और चीज पढ़ा था,
क्या पढ़ा था आपने? पॉलीगन। क्या पढ़ा था आपने? जिसको आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बोलते हो, ठीक है जी, पॉलीगन बोलते तो आप हिंदी में बहुभुज बोलते हैं इसको, पॉलीगन। वो आप देखते थे ना, एक के ऊपर ऐसे ऐसे डिजाइन और ऐसे ऐसे, कभी ऐसे कुछ जाता था, ये इसके ऊपर ऐसे कुछ बनाता, सॉरी यहाँ तो नहीं बनता था, यहाँ बनता था ये, है ना, ऐसे कुछ, ठीक है जी। अच्छा, अब होने के लिए बहुत सारे हैं, टाइम सीरीज ग्राफ, वो ग्राफ, ये आप पढ़ चुके हो। और आपने जो इस बार पढ़ना था पर कट गया, वो आपकी किस्मत में नहीं है, आप नहीं पढ़ पाए, ठीक है जी, क्योंकि शायद सीबीएसई को लगा आप उसके लायक नहीं हो मेरे ख्याल से। तो एक आपको पढ़ना औजाइब, ये पढ़ना था। ये कैसा था? ये एक तरह का आपका पॉलीगन का भाई था, ठीक है जी। कुछ ऐसे आपका बनता था, लेसन मोड था, ऐसे कुछ ऐसे बनना था, ठीक है जी। ये फिलहाल ये होते हैं, ऐसे बहुत सारे, यही नहीं है। टेबुलर फॉर्म में तो आप यार टेबुलर फॉर्म अगर समझे ना तो देखो, ये हमने फिगर बनाए, ग्राफ बनाए, जो आपने पॉलीगन औजाइब ग्राफ में बनता, आपके हिस्टोग्राम ग्राफ में बनता आपका। पर ये जो टेबुलर फॉर्म है ना, टेबुलर फॉर्म में टेबुलर रिप्रेजेंटेशन तो हम नहीं बोले, पर देखो इसमें ना बहुत सारी चीजें हैं, मीन, मीडियन, मोड। अब ये तो 10th में ही है, अब 10-11 में उन्होंने और दे दिया, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, ये डेविएशन, वो अंगना पढ़ना ढमकाना। तो फिलहाल वो मैं आने चाहता, तो इसको मैं, यानी ये आप पढ़ चुके हो, तो जो टेबुलर, चाहे इसको टेबुलर फॉर्म बोलो, ये जो मैं बता रहा हूं सिर्फ आपके सिलेबस के हिसाब से, तो इसको मेजरमेंट है ना, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी, ध्यान रखना, कभी ये पढ़ो, बोलो क्या कभी बोल दे हो कि जो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, हिंदी उसको बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो 3 चीजें आते हैं, हाँ, जो आप सोच ही रहे हो, ठीक है, ये मीन, मीडियन, मोड, मीन, मीडियन, मोड। हिंदी में क्या बेटा? माध्य, माध्यिका और एक बहुलक। अगर आप कहीं पूछे कि ना, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, इसके कितने एलिमेंट्स है, तो इसमें सेंट्रल टेंडेंसी के मेजरमेंट मीन, मीडियन, मोड। यानी अगर किसी भी डाटा को समझना है, किसी भी डाटा को, आपको डाटा इकट्ठा कर, एक स्कूल में गया मैंने सबके माँ बाप की इनकम पूछी, उसको मुझे शो करना है इस फॉर्म में कर दिया हमने। तो मेन जो 3 हमारे पास वो होते हैं, 3 है ना, 3 हम इसको बोल सकते हैं कि एक तेरे 3 हथियार जो होते हैं, औजार जो हमारे पास होते हैं, वो होते हैं मीन, मीडियन, मोड, जो आसान, जिनको हर कोई बना सकता है, हर कोई समझ सकता है। बाकी तो और बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, वेरिएंस, कोरिलेशन वगैरह वगैरह कुछ चीजें। पर हाँ, होता क्या है, वैसे कायदे से होता क्या है, जब आप 11th में जाओगे तो बेटा जो 11th और 12th की मैथ है, वो एक्चुअली दुर्भाग्यवश ऐसी है, उस मैथ्स को साइंस वाले बच्चों के हिसाब से डेवलप किया गया है। इन मैथ्स में बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो साइंस वाले बच्चे फिजिक्स वगैरह में वो लोग पढ़ते हैं, ठीक है। कॉमर्स वाली मैथ बहुत ही कम है। वैसे इस बार कॉमर्स वाली मैथ आ रही थी अलग से कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, उस टाइप की मैथ, पर नहीं आ पाई कोविड की वजह से। पर हाँ, ये जो मैथ 11th में और 12th में भी ऐसे कुछ ऐसे चैप्टर रखे गए हैं, स्टैटिक्स, ये मीन, मीडियन, मोड, और जहां पर आपको काफी चीजें ऐसे निकालनी होती है जो कॉमर्स वाले बच्चे पढ़ चुके होते हैं। तो एक आधी चैप्टर ऐसा है बस जो कॉमर्स वाले बच्चों के हिसाब से मैथ, इसलिए जो 12th की मैथ वो फिजिक्स वगैरह से ही मैच खाती है, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी उसको अपने फिजिक्स में यूज करते हैं। फिजिक्स मतलब न्यूमेरिकल, आप देखते होंगे, देखो आपने ये छोटा सा एग्जांपल ले लो, आपको 9th में मैंने फोर्स, एक फॉर्मूला बताया था फोर्स का, वर्क इज इक्वल टू F cos थीटा इनटू S। अब वो cos थीटा आपने कब पढ़ा? 10th में। अब वो जो मैंने बताया वो छोटा सा फॉर्मूला था, वर्क इज इक्वल टू F cos थीटा इनटू S। वो बच्चों ने 11th-12th में पढ़ेंगे, फिजिक्स वाले बच्चे पढ़ेंगे उसको, ठीक है सर। तो बेटा ये तो इसमें अभी क्या है, ये आपको बिल्कुल अभी फिलहाल पढ़ना नहीं है, ये पढ़ चुके हो। ये आपको मीन, मीडियन, मोड पढ़ना है जो आपके सिलेबस में इस बार है, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ते बेटा। हाँ जी सर, देखो बेटा ये तो हमने बात कर ली बेटा। अब ना सुनो, ठीक है, चलिए जरा, हाँ हाँ क्या, अच्छा ठीक है, अच्छा
चलिए कोई नहीं बेटा। तो बेटा यहाँ देखो, अगर बात करें तो इसके बाद हम 1 बाय 1 बात करते हैं मीन मीडियन मोड की। ठीक है जी, इसका सारा हम बेसिक समझ चुके हैं। ठीक है, अब बात करेंगे जरा मीन मीडियन मोड की। हाँ हाँ वो सीरीज का एक टाइप तो रह गया जो आप बोल रहे थे